पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पे, एज पर वास्तुशास्त्र, हमें जो है कई जो पिक्स होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, वो हमें जो है नहीं लगानी चाहिए। कई जो पिक्चर्स होती हैं, जो वार सीन्स होते हैं, जो लड़ते हुए जो सैनिक होते हैं उनके सीन, वो पिक्स जो है हमें जो है इसमें नहीं लगानी चाहिए। ये जो फ़ोटोज़ होती हैं, ये जब हम लगाते हैं तो नेगेटिविटी जो है वो व्यक्ति के मानस में आती है। अभी एट प्रेजेंट पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, 100 सब्सक्राइबर से ऊपर जो है मेरे जो सब्सक्राइबर जो हैं वो हो गए। तो माय मीन उससे इसमें एक जो चीज़ आती है, देखिए ये तो रिटर्न है। अभी इससे पहले एक जो चीज़ है ना, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, हो जाता है रिलेवेंट। आप ये मान के चलिए कि हमने जिस वास्तु कंसल्टेंट को मतलब जब सब्सक्राइब किया, जिसे हम सुन रहे हैं, तो हम जो हैं हमारी वास्तु को एट द स्पॉट और इमीडिएट जो हम स्मूथ करें और अच्छी बनाएं। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, भाई मेरे इतने वीडियोस बने, उसमें ये आता है कि पंडित जी आपने वास्तु शास्त्र के बारे में जो, देखिए मैं बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेरी मच प्रैक्टिकल होती हैं। और जैसे भी रिटर्न है माइमेंटो से, इस रिटर्न में मैं आपको थ्रू अगर बोलूँगा तो इससे बढ़िया तो आप इसकी कोई पीडीएफ वीडियो जो है, कभी कोई वेबसाइट बने तो उसमें से आप लोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए समझने की कोशिश इसमें ये आती है कि हमें जो है दीवार के ऊपर कोई भी ऐसी जो पिक्स होती हैं, भाई क्या होता है, जैसे अभी आप जैसे स्क्रीन पे थोड़ा सा अगर इसको मैं मूव करूँगा तो आप देखेंगे इसमें नहीं आ रहा है स्टैंड, ऐसे अभी भी नहीं आ रहा है इसमें। पीछे क्या है, इसमें ये प्रमुख स्वामी महाराज की जो पिक है वो चल रही है। अभी आज तो इसमें जो लॉर्ड शिवा की भी नहीं आ रही। खैर माइमेंट से जो पिक होती है, अभी कैमरा में तो कोई जैसे पिक चल नहीं रही, वरना मैं आपको जो है इसमें वेरी मच जो है मैं आपको क्लियर करता। थोड़ा सा अगर ऊपर करूँगा तो उसमें पिक जरूर देखिए, जैसे अभी आपको दिखता है ऊपर, जैसे ये प्रमुख स्वामी महाराज की पिक है माइमेंट से। तो इसमें आप इस चीज़ को ये समझिए कि ये जो पिक है, इस पिक को अगर आप दीवार पे लगाएंगे तो नो डाउट आपके जो ऑफिस है या आपका जो वर्किंग प्लेस है उसकी जो ऑरा है वो दूसरी होगी। प्रमुख स्वामी महाराज आरती कर रहे हैं जो, तो आप ये मान के चलिए जहाँ जिस दीवार पे चित्र लगा होगा, नो डाउट वहाँ की वास्तुशास्त्र जो है वो अलग हो। आप चाहे इसको जो है लगा के और देख के जो है आप महसूस कर सकते हैं। आई कम टू द पॉइंट, अभी एट प्रेजेंट आप जो ये टीवी चैनल्स पे जो ये न्यूज़ सुनते हैं कि भाई ये तूफ़ान आ रहा है या ऐसा है वैसा है, ये पेपर जो है तूफ़ान आ रहा है, इसकी स्पीड इतनी है, इतने किलोमीटर पे है,
इससे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तूफ़ान पहले भी आते थे, व्यक्ति को पता नहीं था और आके चले जाते थे, और कोई भी जो है नुकसान वगैरह जो है वो नहीं होता था। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, ये नेचर का लॉ है, ये प्रकृति का नियम है। और अब इसमें अपने को क्या करना है, मोमेंट उससे अपने को ऐसे जो न्यूज़ हैं, जो समाचार हैं, ऐसे हमें सिर्फ एक जैसे गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन जो जहाँ जैसा जो प्रशासन है जहाँ पे है, उस गाइडलाइन को बस हमें फॉलो करना होता है। अपना जो भी है, आपके पास जो भी साधन है, जैसे न्यूज़पेपर है, अखबार है, व्हाट्सएप है, या किसी ने आपको इन्फॉर्म किया है, या आप जहाँ जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या घर से निकल रहे हैं, या जो भी जहाँ भी हैं, तो जो गाइडलाइन आती है आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसको आपको जो है फॉलो करना होता है। और ज़्यादा जो है ऐसे जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं वो हमें जो है नहीं देखने चाहिए। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये वास्तुशास्त्र बिगाड़ते हैं। व्यक्ति की जो मन की जो स्थिति होती है वो भी ख़राब हो जाती है। साधारण सी बात है, व्यक्ति अगर रात को न्यूज़ सुनेगा या समाचार देखेगा जिसमें तूफ़ान वगैरह दिखेगा, तो उसका जो चित्त है वो तो वैसे ही अशांत हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए क्या है कि ये भी एक तरह की जो है ठीक है। अब ये जो न्यूज़ चैनल में जो ये आता है कि कई बार तो जैसे कई जो एंकर हैं वो उसको वहाँ बैठ के, देखिए तूफ़ान आ रहा है, देखिए इसकी स्पीड ये है, देखिए ये ऐसे है, मतलब इतना वो उसको बना के वो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भाई एक छोटी सी पिक भी जब इतना काम करती है, तो आप मान के चलिए अगर आपने दीवार पे अगर एलईडी लगा रखा है या आप मोबाइल ऐप पे ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आपको जो है पूरे जो हाउस या जो भी ऑफिस है उसकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे समाचारों को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूज़। देयर इज़ नो नीड टू एनालाइज। भाई क्या है, जो जिसका कार्य है उसको वो करना चाहिए। और जितने भी ये पोर्ट्स हैं, जितने भी ये बंदरगाह हैं, यहाँ पे ये तूफ़ान वगैरह पहले भी आते थे और आगे भी आएंगे। तो माइमिंटू से इसमें घबराना नहीं चाहिए। और इनकी जो जो है वो माइमिंटू से पिक से आप ये समझिए कि आप कुछ चीज़ देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे सामने अभी जो स्क्रीन है, इस पर अगर ये तूफ़ान की न्यूज़ चलेगी तो नो डाउट इसमें जो है असर जो है मेरे ऊपर भी आएगा, जो यहाँ ऑफिस में आएंगे उनके ऊपर भी आएगा। और देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति को अपनी समझ, अपनी बुद्धि से ही जो है आगे बढ़ना होता है। और हाँ, अगर ऐसा लगता है कि भाई तूफ़ान जो आता है, भाई क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ आपको कि आप जैसा सामने देखेंगे एट प्रेजेंट, तो आपके मानस, आपको बायोलॉजिकल, आपको वैसा ही जो है वो महसूस होगा। तो हमें जो है वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये फ़ोटो ईस्ट में लगा लें, वेस्ट में लगा लें, नॉर्थ में लगा लें, साउथ में लगा लें, इनका कोई मतलब नहीं है। आप किधर भी लगाएं, जहाँ आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लगे। बट क्या होता है कि जैसे कुछ पिक्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी वो होती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो पिक्स जो है एज़ पर वास्तुशास्त्र, जो मेरा अनुभव है, मेरे एक्सपीरियंस में, आपको जो है वो उसमें नहीं लगानी चाहिए। और टीवी चैनल्स और जो भी जो ये आजकल तो ये मोबाइल ऐप पे जो यूट्यूब वगैरह पे न्यूज़ वगैरह अपन देखते हैं, उनमें ऐसे जो ये समाचार आते हैं उन्हें भी जो है नहीं देखने चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो, आपका कोई रोल हो, आप इससे जुड़े हुए हो या आपको कोई उसमें हो, तो आप इसमें देखें। अदरवाइज़ जो है आप खुद ना देखें, और बाकी जो आपके जो हैं
उनको भी जो आप इसके अंदर वो ना करें। और समाचार पत्रों में जब ये समाचार वगैरह आते हैं तो उन जो पेपर्स होते हैं उनको भी जो है आप अपने ऑफिस और हाउसेस से जो है तुरंत जो है बाहर कर दें, क्योंकि क्या होता है कि ये एक नेचर का लॉ है, ठीक है। अब इसमें कई बार कुछ न्यूसेंस होते हैं, कई अपना लाभ अपना फ़ायदा देखते हैं जो इस चीज़ में जो है सक्रिय होते हैं। तो हमें इसमें इतना ही करना चाहिए। और जो गाइडेंस जो हमें मिलती है, जो ऐप वगैरह में आजकल तो सबके पास सूचना के अलग अलग साधन हैं। अब तूफ़ान वगैरह आता है, उसमें क्या गाइडलाइन, आपके पास एक मोबाइल है, उसमें एक आप प्लास्टिक कवर रखिए, बाकी जो कुछ छाता है, मोमबत्ती है, या फिर जो कोई इसमें इमरजेंसी के लिए कोई लाइट वगैरह हो। अच्छा, मोबाइल का एक मैं आपको बात बताऊँ, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, पानी वगैरह में जाने पे ख़राब हो जाता है। तो इसको अपने को कोशिश ये करनी है कि ऐसा कभी कुछ लगे, आप ऑफिस से जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने घर में हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप समय जो है मोबाइल से दूर होने की आप जो है कोशिश करें। रात को नाइट में जब भी आप अपने कार्य से क्लोज़ हो जाएं, तब आप इंटरनेट वगैरह पे सर्फिंग बंद करें और आप जो है सोने की कोशिश करें। देखिए, मेरी बात समझिए, मैं कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं और मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं एक सिंपल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं छोटी क्लास में था, 4th 5th में, तब से मैं जो वास्तु को देखता हुआ आ रहा हूँ। देखिए, जो फूड होता है, फूड को आप कैसा भी जो फूड आप लें, और फूड को जब डाइजेस्ट होना होता है, जो फूड आपने इंटेक किया है, जो खाना आपने खाया है, उस फूड को जब आप डाइजेस्ट करते हैं, तो जब आप एक साउंड स्लीप लेते हैं, एक लंबी जब आप नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की, तभी जो है बॉडी में से जो वेस्ट फॉर्म है, वो वेस्ट फॉर्म जो है प्रॉपर्ली जो है बॉडी से बाहर होता है। बहुत छोटी सी बात है। अब लाइफ स्टाइल ऐसी है, व्यक्ति को लेट समझ में आती है, तब तक जो है समस्या हो जाती है। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी आराम से नहीं बैठ पाता है। हाईली डोज मेडिसिन होती है, वो काम करती नहीं है। तो 7 से 8 घंटे की नींद तभी पूरी होगी जब हम मोबाइल से, इंटरनेट वगैरह से हम थोड़ा दूर रहेंगे। अच्छा, इसमें एक सिस्टम जो है वो ये कि थोड़ा सा क्या है कि मैनेज करना पड़ता है। किसी की मान लीजिए जॉब ऐसी है, कोई कुछ ऐसा है, तो उसमें जो है वो मोबाइल बंद नहीं कर सकता, तो थोड़ा साइलेंट मोड धीरे धीरे प्रयास करे। व्यक्ति जो है नशे से भी तो दूर निकलता है, नशे से व्यक्ति निकल नहीं पाता, उसको थोड़ा कम कर देता है, फिर और थोड़ा कम कर देता है, तो उसका प्रभाव कम होता है। वैसे ही जो है आप थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को जब सीखेंगे, मोबाइल में से आप बाहर आएंगे, तो आपकी जो है जब नींद पूरी हो, नींद पूरी होते ही जो है नो डाउट आपका वेस्ट फॉर्म बाहर आएगा, और जो है आप एक मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे, और आपकी जो वास्तुशास्त्र है वो भी इसमें बेस्ट और स्मूथ होगी। और रही बात ये कि जब व्यक्ति सुबह उठता है या जहाँ जिस वर्किंग प्लेस पे काम करता है, तो पिक्स जो होती हैं, मतलब फ़ोटो जो लगी होती है, उनका उस पर प्रभाव होता है। जैसे मेरे सामने अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमाऊंगा, तो आपको जो है ऊपर जो है पंचमुखी जो है हनुमान जी के दर्शन होंगे, जैसे ऊपर की तरफ दिख रहा हुआ आपको। तो माइमेंटो से ये जो महाराज हैं, ये जो हैं, ये आपको बल देते हैं। तो इस तरह की जो पिक्स वगैरह वो आपको हाउसेस वगैरह में लगानी चाहिए। और आपको जो है ये जो ज़्यादा जो हैं, ये जो है उसमें आपको नहीं लगानी चाहिए। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे। हाँ, देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल जो है, जो इररिलेवेंट थोड़ा लगता है आपको, ज़्यादा दीवारों पे आपको जो है जो कील होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो कील होती है जो आप लगाते हैं, वो भी आपको ज़्यादा जो है वो नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा आपको दीवारों पे पेंटिंग्स भी नहीं लगानी चाहिए, और ज़्यादा मतलब होल्स भी दीवार में नहीं होने चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र का जो है दुष्परिणाम देते हैं। और देखिए, कुछ पिक्स ऐसी होती हैं, जैसे किसी के कोई जैसे वो
फिर भी साउथ वगैरह में लगाई जाती है, बाकी आप किसी भी दिशा में। अच्छा, मंदिर जो टेम्पल है आपने बना रखा होता है एज़ पर वास्तुशास्त्र, उसमें ऐसा कोई, जो मेरा अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किधर भी जो है आप पुट कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ ये कन्फ्यूज़न होता है कि इधर लगाएं उधर लगाएं ऐसे करें, वहाँ डेफिनेटली वहाँ युद्ध होता है। आप समझते हैं, वहाँ युद्ध होता है, वहाँ लड़ाई होती है, और जो है वहाँ जो है कोई भी जो है मतलब शांति नहीं रहती, आप समझिए। अब एक्चुअल में रिकॉर्डिंग में क्या है, पंखा बंद करना पड़ता है, पंखे बिना जो है गर्मी हो जाती है। थोड़ा चलाएंगे तो से जो मैं मेरी बात कह रहा था वो ये थी कि आधा में तो हाँ, तो माइमिंटू से जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, जहाँ ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, मतलब जैसे ये जो मान लीजिए कोई मंदिर है, पूजा है, उसमें इधर करें उधर करें तो वो सुख जो है कम देती है। आप मेरी बात पे यकीन करिए, कई बार तो जो कुछ हैं जहाँ जैसे ये लड्डू गोपाल की सेवा होती है, देखिए इसमें फ़र्क कैसे आता है। आपने लड्डू गोपाल की पिक लगा रखी है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसकी सेवा करते हैं, वो और भी बहुत बढ़िया बात। फिर जैसे आप उसे फूड लगाते हैं, टी कॉफ़ी लगाते हैं, और वो फिर आप खुद ही खा जाते हैं, तो कहने का मतलब ये तो एक प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें जो है भगवान जो है नाराज़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें अगर ऐसा लगता है कि इधर लगाएं उधर लगाएं, तो देखिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पहले भी चली आ रही है, और पहले भी जो है जो राजा महाराजा हैं वो मूर्तियाँ लगाते थे, उसमें भी जो ये पंडित वगैरह होते थे उनकी किसी का तो क्या मत होता था, किसी का क्या मत होता था, और आज भी वो लड़ाई चलती है। कई बार जब आप देखेंगे जो ये मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ उन मंदिरों में मतलब एक छोटे वाटर फिल्टर के लिए भी लड़ाई हो जाती है कि इसको इधर लगाएंगे, दूसरा बोलता उधर लगाएंगे, ऐसा करेंगे तो वो जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, और उसमें जो भगवान जो है वो फल कम देते हैं। और रही बात, सोचिए जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, तो जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं या मूर्तियाँ बनाई जाती है, उस वक्त भी ये है कि कभी कोई नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता। उसी प्रकार से हाउसेस या ऑफिसेस में जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, उसमें इतना उसको वो ना बना के, जहाँ जैसे प्रैक्टिकल जो सूटेबल हो। पर देखिए क्या है कि एक आस्तिक व्यक्ति के लिए तो परमात्मा सर्वत्र सभी जगह है, बट क्या होता है कई बार कोई पिक्चर ऐसी लग जाती है तो वो व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती है, और वार सीन, तूफ़ान वगैरह, और एक जो ये भागते हुए घोड़े हैं, भागते हुए घोड़े भी क्या है कि व्यक्ति को नहीं लगाने चाहिए। आई मीन टू से लाइफ आज बहुत ब्यूटीफुल है एट प्रेजेंट। पहले कभी चला था ये मामला, तो उसमें ये लगाते थे, जिससे एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी में जब व्यक्ति के प्लैनेट्स उसको डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए किसी का राहु है, अब राहु वाला व्यक्ति एक जगह बैठता नहीं है। अच्छा, राहु जो है उसकी जो दोस्ती है वो मतलब आप समझते हैं इस चीज़ को। और राहु वाला जातक नो डाउट नशे में भी जाता है, उत्पात रहता है। तो कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति हो और सामने जो पिक्चर है वो भी भागती हुई लगी हो तो मुश्किल आती है। पिक्चर्स तो है, अगर आपकी खुद की पर्सनल है, जैसे मान लीजिए जहाँ आपका जोर ना चले, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ ऑफिस में मान लीजिए डिज़ाइन तो जैसे मेरा ही बनाया हुआ है, ये सब सेटलमेंट है, सब बनाया हुआ है, ये लगाना वो लगा, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज को भी जैसे मैंने ही लगाया। अच्छा, इसमें मेरी ये थी कि जैसे जो जिन्होंने लगाया उन्होंने उसको और ब्यूटीफुल तरीके से जो है उसमें से निकाल के पीछे की तरफ पेस्ट करके उन्होंने जो है महाराज को लगाया। तो माइमिन टू से जब आपके बस में हो फिर आप गलती ना करें। और एक क्या देखा है मैंने कि पेरेंट्स और जो गार्जियन होते हैं वो कई बार एक अपनी जो उनकी मेंटालिटी होती है वो वाली जो पिक होती है वो ड्राइंग रूम में लगाते हैं,
इससे बल्कि उल्टा असर होता है, बच्चों की ग्रोथ कम होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे जो है छोटे क्लासेस में कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो टेक्निकली जब वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तब वो लोग जो है काफ़ी जो है आगे बढ़ते हैं। और भाई उनमें एक जो दिमाग और एक कलाकारी होती है वो दूसरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मुझे लें, अब मैंने ऐसी कोई स्टडी पढ़ाई करी नहीं, फिर भी धीरे धीरे जो है मैंने जो है जैसे मैंने यूट्यूब पर बनाना शुरू किया, तो आप इसे लप्पा ना समझें। मेरे पास एक तो जो प्रेजेंट में जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया। आप समझिए, मतलब आईएएस ऑफिसर है, उसने मेरे चैनल को जो है अप्रिशिएट किया और उनको सराहा। हालांकि उनको मैंने बताया था कि मैं जो है जो छोटी जो मेरी जो 12th जो बोर्ड थी उसमें मैं 3 बार फेल हुआ। तो और साइंस मैथ्स जो थी वो मैंने जो है 3 इयर्स तक जो है रखी। और तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं बड़े जो हैं वो हैं, तो मामिट टू से जो चैनल बना, जो यूट्यूब पे बनाया, तो ये भी एक टेक्निकल दिमाग है। अच्छा, आज के जैसे 5-6 महीने पहले मैं मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करता था, मुझे छुप के रहना पड़ता था। और ये है कि पंडित जी जहाँ मिल जाएं हम पंडित जी को पकड़ेंगे, बट माइंड उससे व्यक्ति छुप नहीं सकता 7-8 साल तक। फिर जैसे चैनल बना तो वो जो हैं उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा पंडित जी हम आपका चैनल सुनते हैं। अच्छा, मैं क्या है कि देखिए मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत रूप से वास्तुशास्त्र मैं करता नहीं। जहाँ से मैंने वास्तुशास्त्र सीखा जिस व्यक्ति से, एक्चुअली देखिए कि एक बैड वो था कि वो व्यक्ति क्या है कि इतना बिज़ी था कि उसकी जो वाइफ थी वो तो कुछ काम करती नहीं थी। वो बेचारा सुबह उठता था और शाम तक काम करता था। तो वास्तुशास्त्र मैंने वहाँ से सीखा। और अब दिक्कत क्या होती थी, एक जो चीज़ आती थी वो ये आती थी कि वो व्यक्ति खाना बनाता था। मतलब सुबह का भी सब चूल्हा चौका, शाम का भी, और वो जब सारे काम करता था तो उसमें जो मेरे काम भी होते थे। तो एक वो था कि यार इतना एक्सपर्ट आदमी जो वास्तुशास्त्र का ऐसे काम करता है, रिनोन विदेश भी जाता है, बाहर भी जाता है, जिसका नाम है, जिसका बृहस्पति इतना ऊंचा है। अच्छा, जो रोटियां थी, खाना था, वो भी बहुत ऐसे बनाते थे कि जैसे कोई परफेक्ट जो हाउसवाइफ होती वो भी नहीं। सब्जी चूकना, ये चूकना, वो चूकना। और क्या होता था जैसे उस वक्त क्या है कि मेरा मौका लगा और मैंने जो ये वास्तुशास्त्र वहाँ से सीखी। बट क्या था कि उधर से मुझे हमेशा अप्रिशिएशन मिला। और वास्तुशास्त्र में जैसे वो एक ही चीज़ कहते थे कि आप है ना बोलो मत, आप सिर्फ देखो कि क्लाइंट को जो है मैं कैसे करता हूँ, कैसे घुमाता हूँ। तो मैं आई कम टू द पॉइंट। हाँ, तो पिक्चर में क्या होता है कि मैंने लिख रखा है और इसमें ये है कि मैं थोड़ा हो जाता हूँ। अभी जैसे ऑफिस है, सुबह का समय, भाई जी हैं वो साफ़ सफाई करेंगे, अभी थोड़े से पंडित जी भी आएंगे। तो आई कम टू द पॉइंट, एज़ पर वास्तुशास्त्र हमें जब दीवार पे जो है ये भागते हुए घोड़े, ये वार सीन, ये महाभारत के लड़ते हुए सीन, या शोल्डर, या एक ये जो डरावनी पिक्चर्स होती वो भी लगानी चाहिए। और एक हमें जो ये कीली वीली है ज़्यादा ठोक दी हमने, वो लगा दिए कर दिए, वो सब भी जो है हमें नहीं लगाने चाहिए। और एक क्या है कि जैसे जो पिक है वो काफ़ी कुछ जो है शो करती है। और इसमें इतना ही एज़ पर वास्तुशास्त्र। और जो मेरा पॉइंट था
ये तूफ़ान वगैरह के जो समाचार वगैरह है वो हमें जो है नहीं सुनने चाहिए। समाचार पत्रिका में भी अगर कोई आया हुआ हो तो हमें जो है उन्हें जो है हटा देना चाहिए और हमें अच्छे चित्र जो है वो लगाने चाहिए। और चित्र अगर लगे हुए हैं तो हमें फिर उसके लिए जो है युद्ध जो है वो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हैव टू क्वारल कि भाई पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट हमने वास्तु में ये चीज़ सुनी और अब हम इसको जो है, लेकिन क्या होता है कोई चीज़ अगर पहले से लगी हुई है जो पुरानी है वो फ्रूटफुल है, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें व्यक्ति के डेस्टिनी में होती हैं, व्यक्ति के भाग्य में होती हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। और कोई भी रिलीजियस जो धार्मिक चीज़ें हैं वो आपको कन्वर्ट नहीं कर सकती। इट्स योर सोल, इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। आई मीन टू से जब मैंने वास्तुशास्त्र जहाँ सीखा था तो जब हम बॉम्बे में जब ट्रैवल करते थे, आते थे, जाते थे, तो आप मानेंगे नहीं कि सभी तरह के जो धर्म थे, सभी तरह के रिलीजन थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे जब ट्रैवलिंग के वक्त जब आते थे तो हमें जो है कई बार जैसे आप सब समझते हैं इस चीज़ में, तो ऐसे ऐसे सीन होते थे कि मतलब व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाए, फिर भी जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जैसे कोई बैड इम्प्रेशन जो आपने, तो छोटी जो पिक आपकी कहीं लगी हुई है ऑफिस वगैरह में, उसका जो है इतना कोई असर नहीं आता है। और एक क्या है कि हम ये जो देखिए अपनी अपनी जो समझ है और अपनी अपनी जो बुद्धि है उसके ऊपर होता है कि जो धार्मिक चित्र हैं, जो देवी देवताओं के हैं और जो ये पितरों के हैं जो हैं, देखिए मेरा भाई माई मीन टू से दिस इज़ ये मेरा अनुभव है, इनको नहीं लगाना चाहिए। इनको इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि आज जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में देखते हैं तो वो लोग हमारे से ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हमारे से ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके आप हाउसेस वगैरह, आप इंटीरियर वगैरह देखें तो वो इतने साफ़ सुथरे ऐसा बनाते हैं। हाउसेस जो बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि बाहर से जो है बिल्कुल पता नहीं चलता। अपने यहाँ बाहर से सब कुछ पता लगता है। एक झलक अगर कोई किसी के मकान की देखे तो पूरी जो जन्म कुंडली बाहर आ जाती है। और कईयों के हाउसेस, फैक्ट्री जो बनते हैं वास्तुशास्त्र से, इतना जो है वो उसमें चीज़ बना देते हैं, चिपका देते हैं दीवारों को वगैरह को, तो वो जो है कि वो व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको जो है वो कम करती है। कई बार तो जो ये चित्र वगैरह ऐसे होते हैं वो कई सालों तक जो है टंगे रहते हैं। ऐसी साइटों पे कभी भी जो है प्रोग्रेस नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि एक कोई चित्र ऐसा होता है वो पूरी व्यक्ति के जीवन और उसको जो है डिस्ट्रैक्ट करता है, उसका जो बैड इम्प्रेशन है वो कभी जाता नहीं। और जैसे मैंने जैसे मुंबई के अंदर जैसे सभी धर्मों में कई बार तो एकदम पास से जो है उन क्राउड में से भी होकर देखा है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि वास्तु दोष इतना ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति को वो चित्र जो है जैसे भी हो, जहाँ भी हो, उसे जो है हटा देना चाहिए। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट।